अब हम आपको एनटीपीसी का एक मेगा प्लान बताने जा रहे हैं। हजारीबाग चतरा की सड़कों पर इस प्लान के बाद ट्रकों का कोराम मचेगा और 16,000 टन कोयला हर रोज खदानें उगलेंगी। हर रोज दौड़ेंगे 1,070 भारी ट्रक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने तेवर इस मामले में तल्ख किया। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि कोयले की काली धूल में हजारीबाग की आबोहवा कैसे गुम होने वाली है। हजारीबाग और इसके आसपास के इलाकों की आबोहवा में आने वाले दिनों में कोयले की काली धूल का गुबार और भी गहराने वाला है। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के केरेडारी ए ओपन कास्ट कोल माइन प्रोजेक्ट ने कोयला निकासी और परिवहन का जो नया खाका खींचा है वो स्थानीय निवासियों की सेहत और पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़े संकट की घंटी से कम नहीं। जो एकदम नया नया ट्रैफिक स्टडी रिपोर्ट है, इसमें कुछ चौंकाने वाले दस्तावेजों से साफ हो गया है कि हजारीबाग से लेकर चतरा जिले तक की प्रमुख सड़कें अब सिर्फ कोयले से लदे भारी ट्रकों के पहियों के नीचे कराहते रहेंगी। सड़कों पर पड़ने वाले इस बेतहाशा दबाव और उससे होने वाले भयानक वायु प्रदूषण को लेकर अब झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी अपने तेवर पूरी तरह तल्ख कर लिए हैं और परियोजना पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कैसे, इसको मैं समझाता हूं। महज 2,988 टन से सफर शुरू कर 16,000 टन तक कोयले का उठाव पहुंचने वाला है। अगर इस बड़ी परियोजना के शुरुआती सफर और इसकी रफ्तार पर आप नजर डालेंगे तो जून 2024 में कुल कोयला परिवहन की मात्रा महज 2,988 टन हर रोज थी, जिसे ढोने के लिए सड़कों पर केवल 200 ट्रकों की आवाजाही होती थी। अब मात्र 200 ट्रकों की आवाजाही होती थी तो रफ्तार इतनी तेज रही कि दिसंबर 2024 आते आते यह मात्रा बढ़कर 7,000 टन प्रतिदिन हो गई और ट्रकों का नंबर हो गया 466 ट्रकों का रेला सड़क पर उतर आया। साल 2025 के अप्रैल महीने में यह आंकड़ा हो गया 10,000 टन और दिसंबर तक 11,500 टन प्रतिदिन पहुंच गया और इसके लिए 770 ट्रक हर रोज धुआं उड़ाने लगे। वर्तमान साल 2026 के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में 12,000 टन कोयले के लिए 804 ट्रक और अप्रैल में सीधा उछाल मारते हुए 14,500 टन कोयले के लिए 970 ट्रक सड़कों पर दौड़ने लगे। जून 2026 तक ये मात्रा 15,000 टन यानी 1,004 ट्रकों को पार कर चुकी है। अब अगस्त 2026 से लेकर मार्च 2027 तक का जो लक्ष्य तय किया गया है वो हिला देने वाला है। इसके तहत खदानों से रोजाना 16,000 टन कोयले का उठाव होगा, जिसके लिए हर रोज 1,070 ट्रकों का भारी भरकम बोझ इन सड़कों को झेलना पड़ेगा। 1,070 ट्रक समझ लीजिए। तो अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर कहां खप रहा है ये कोयला और किन रास्तों पर रहेगा सबसे ज्यादा दबाव, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो केरेडारी की खदानों से निकलने वाला ये काला सोना सिर्फ किसी एक ठिकाने पर नहीं बल्कि हजारीबाग और चतरा जिले की अलग अलग रेलवे साइडिंग और पावर प्लांटों तक सड़क मार्ग से पहुंचाया जा रहा है। परिवहन की इस पूरी फैक्ट फाइल को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा भारी दबाव शिवपुर साइडिंग और नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट यानी एसटीपीपी पर देखने को मिल रहा है। आने वाले अगस्त 2026 से अकेले शिवपुर साइडिंग की ओर हर रोज 6,000 टन कोयला भेजने के लिए 400 ट्रकों की फौज मुस्तैद रहेगी। वहीं नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट के लिए 5,000 टन कोयले के साथ 334 ट्रकों की निरंतर आवाजाही तय की गई है। इसके अलावा टोरी साइडिंग की तरफ हर दिन 3,000 टन कोयला लेकर 200 ट्रक दौड़ेंगे। तो बचरा साइडिंग, कटकम सांडी साइडिंग, कुशमही साइडिंग और बीरा टोली साइडिंग के लिए भी 500 टन कोयले का हर रोज का लक्ष्य निर्धारित किया गया, यानी ये लक्ष्य दैनिक, जिसके चलते इन चारों रूटों पर लगभग 34 भारी ट्रक हर रोज पर्यावरण और सेहत दोनों बिगाड़ेंगे, आपको रौंद देंगे। तो अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात, चूंकि हर दिन सड़कों पर 13,012 टन अतिरिक्त कोयले का बोझ होगा तो प्रदूषण तो फैलेगा।
साल 2027 के शुरुआती 3 महीने यानी जनवरी से मार्च तक यही पीक लोड यानी 16,000 टन प्रतिदिन का कोयला परिवहन और 1,070 ट्रकों की का बेलगाम परिचालन जारी रहने वाला है। अब टेक्निकल गणना के आधार पर आप अगर देखें तो शुरुआती दौर के मुकाबले कुल 13,012 टन अतिरिक्त कोयला हर दिन हजारीबाग और चतरा की धमनियों यानी सड़कों से होकर गुजरेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे बेतहाशा वृद्धि को स्थानीय परिवेश, खेती, वन संपदा और आम इंसानी जिंदगी के लिए एक बेहद गंभीर पर्यावरणीय खतरा माना है। इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के चलने से सड़कों के टूटने, उड़ने वाली धूल से फेफड़ों को गंभीर बीमारियां बढ़ने और आए दिन होने वाले सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ने की आशंका जताई। तो अब देखना यह है कि विकास की संधि दौड़ में प्रदूषण बोर्ड के कड़े रुख के बाद एनटीपीसी स्थानीय जनता को इस प्रदूषण के दंश से बचाने के लिए क्या कोई पुख्ता इंतजाम करता है। हम एनटीपीसी के विरोधी नहीं, लेकिन इस काम को करने से पहले एनटीपीसी को यह देखना होगा कि भाई आम लोगों के लिए वो क्या कर